भाई लोगों, हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़ और रास्ते में किसान आंदोलन में फंस गए। बड़ी मुश्किल करके फिर हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे। हमारा जो स्टे था वो था होटल हयात में और फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना सब कुछ फ्री। चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। हम लोग गुड़गांव से सुबह सुबह 7:30 के करीब निकल पड़ते हैं चंडीगढ़ के लिए। सोचा था कि वहाँ अप्रॉक्स 1:30 से 2 बजे तक पहुँच जाएंगे और आराम से चंडीगढ़ घूमेंगे। गुड़गांव से वेस्टर्न पेरीफेरल होते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं मूलथल और वहाँ पर रुकते हैं पहलवान ढाबा पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोग यहाँ पर काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, अप्रॉक्स 9:30 बजे का टाइम रहा होगा और उस समय भीड़ बहुत कम थी। हम लोगों ने पराठे मंगाए, पाव भाजी मंगाई। ओवरऑल खाना ओके था यहाँ का। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद ही भाई हम लोग फंस जाते हैं एक बहुत ही भयंकर वाले जाम में, क्योंकि आगे रास्ता बंद हो रखा था किसान आंदोलन की वजह से। पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगाकर पूरा मेन हाईवे बंद किया हुआ था। इसके आगे आप नहीं जा सकते थे। ये जो बंद था वो था शाहबाद में मार्कंडे मंदिर के पास में। 1 घंटा हम लोग जाम में ही फंसे रहे। उसके बाद ड्राइवर भाई ने किसी तरह गाड़ी को बैक लिया और उसको गांव का रास्ता पता था, तो वो गांव के थ्रू होते हुए किसी तरीके से उन्होंने रास्ता पार किया। उसके बाद फिर हमको अम्बाला में एक बार और बंद मिला। खैर वो रास्ता इजी था तो ड्राइवर को मालूम था, उसने वहाँ से भी ले लिया और फाइनली हम लोग चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। चंडीगढ़ में हमारा जो स्टे था वो था होटल हयात में और फर्स्ट टाइम मैं किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे करने वाला था। इसके पहले मैं जो बेस्ट होटल में रुका हूँ वो था निमराना फोर्ट, जो राजस्थान में पड़ता है और वो भी काफ़ी लग्जरी प्रॉपर्टी है। होटल के बाहर जो पॉट रखे हुए थे उसको मखमल के कपड़ों से कवर किया हुआ था लुक के लिए। यहाँ पर चेक इन करने के बाद आपको एक कार्ड मिलता है और उस कार्ड के थ्रू ही आपके रूम का गेट खुलेगा या लिफ्ट का बटन भी उस कार्ड के थ्रू ही प्रेस होता है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी, क्योंकि इसके पहले तो सारे होटल में मुझे चाबी मिल जाती थी। और यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल कितना बड़ा सा बना हुआ है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने रूम के अंदर और आपको रूम दिखाते हैं कि 5 स्टार का रूम कैसा होता है। यहाँ पर जो रूम में लगेज पहुँचाने का सिस्टम था वो भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। देखिए कुछ ऐसी ट्रॉली थी, उसके थ्रू ये रूम में लगेज पहुँचा रहे थे। चलिए अब आपको रूम के अंदर लेके चलते हैं। रूम में काफ़ी इनफ स्पेस था। टीवी यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज़ की थी। खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, सोफ़ा वगैरह रखा हुआ था। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। रूम के विंडो से एलांटे मॉल दिख रहा था, जो कि चंडीगढ़ का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है। रात के टाइम हम लोग ये मॉल भी घूमने गए थे। होटल के अंदर से ही इसकी एंट्री बनाई हुई है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर रूम के अंदर एक पर्सनल अटेंडेंट का भी नंबर दिया हुआ था। अगर आपको किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको भी कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग वर्क के लिए यहाँ पर डिफरेंट फ़ोन लगे हुए थे। यहाँ तक कि टॉयलेट के अंदर भी यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ था। रूम के अंदर स्मॉल फ्रिज, हेयर ड्रायर, टी मेकर, लॉकर, आयरन, मतलब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। बाथरूम भी यहाँ का काफ़ी बड़ा और नीट एंड क्लीन था। खाना पीना सब कुछ फ्री था हमारे लिए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो हमने कुछ आइटम्स मंगा लिए खाने के लिए। थोड़ा बहुत खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं चंडीगढ़ शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं रॉक गार्डन और यहाँ का जो एंट्री फीस था वो 30 रुपीज़ था। और भाई 30 रुपीज़ में आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा भाई 30 रुपीज़ तो बहुत कम रखा है यहाँ का एंट्री फीस। रॉक गार्डन के जो फाउंडर थे वो थे नेक चंद सैनी जी और उन्होंने 1957 में इस गार्डन को बनवाना शुरू किया और ये सब चीज़ बिल्कुल सीक्रेट रखा और किसी को बताया नहीं। और उसके बाद उन्होंने इतना खूबसूरत सा गार्डन बना के लोगों को प्रेजेंट किया कि भाई अगर आप जाओगे चंडीगढ़ तो आप कहोगे कि भाई बंदे की क्या बढ़िया सोच थी, उन्होंने कितना खूबसूरत इस गार्डन को डिज़ाइन किया है। वो एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट थे। अगर आपको उनके आर्ट को देखना है तो जब भी आप चंडीगढ़ जाओ तो भाई रॉक गार्डन ज़रूर जाना। आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा भाई कितनी खूबसूरती से इस जगह को बनाया गया है। इस टाइप के 2 बिग साइज में आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है, जहाँ पर पर्यटक खड़े होकर काफ़ी फोटोग्राफी भी करवाते हैं और ये अपने आप में काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ऊंचाई से ये वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था।
ये जो पेड़ बना हुआ है जो देखने में बिल्कुल असली सा लग रहा है, एक्चुअली ये पत्थर से बनाया हुआ है और इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको प्रतीत होगा कि असली पेड़ बना हुआ है। इसके अलावा जो स्टोन से कारीगरी की गई भाई वो तो कमाल की है, उसको मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए अब आपको लेके चलते हैं दूसरे वाटरफॉल के पास में। ये वाला वाटरफॉल तो काफ़ी बड़े साइज में था और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। रॉक गार्डन के अंदर डॉल म्यूजियम भी है, वो वाला सेक्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा फिश एक्वेरियम भी बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं एक्वेरियम वाले पार्ट के अंदर। फिश एक्वेरियम बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ रखी हुई थी। फिशेस के अलावा एक्वेरियम में स्मॉल साइज के टॉर्टॉइज भी बहुत सारे थे। ओवरऑल ये सेक्शन भी काफ़ी डिसेंट सा था। चलिए अब आपको रॉक गार्डन के सबसे बेस्ट सेक्शन में लेके चलते हैं और वो था डॉल म्यूजियम। पर्सनली मुझे ये वाला सेक्शन काफ़ी पसंद आया। रूम के अंदर खूबसूरत लाइटिंग के बीच में आपको यहाँ पर कपड़ों से बनी हुई बहुत सारी डॉल और एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। रॉक गार्डन को पूरा बनाने में अप्रॉक्स 20 साल लग गए थे और पब्लिक के लिए ये जगह 1976 में ओपन हुई थी। रॉक गार्डन टोटल 40 एकड़ में फैला हुआ है और अगर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ना होती भाई तो इसका 30 रुपये टिकट तो कहीं से भी नहीं बनता है। कम से कम इसका टिकट 500 रुपये तो होना ही चाहिए था। अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो उससे कम तो टिकट नहीं होने वाला था। चंडीगढ़ में बहुत सारे गार्डन बने हुए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो गार्डन मुझे लगा वो है रॉक गार्डन। और चंडीगढ़ में अगर सब कुछ घूमना है तो आपको कम से कम 2 दिन तो रिक्वायर्ड है ही है, तभी आप आराम से सारी चीज़ें घूम सकते हो। पूरे डॉल म्यूजियम को उस समय का जो कल्चर रहा होगा उस एरिया का, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है, उसके अलावा यहाँ पे किसी की बारात निकल रही है और देखिए लोग ढोल मजीरा बजा रहे हैं। देखिए दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है और पीछे देखिए दुल्हन आ रही है जिसकी डोली 4 लोग उठाए हुए हैं अपने कंधों पर। तो काफ़ी खूबसूरती से पूरे सेक्शन को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए एक ऋषि के सीन को दर्शाया हुआ है, जहाँ पर ऋषि जी बैठे हुए हैं और आसपास उनके शिष्य बैठे हुए हैं। एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। डॉल म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक ऐसे सेक्शन में आ गए जहाँ पर ओपन में बहुत सारे झूले लगे हुए थे। देखिए बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग झूला झूल रहे हैं और इस सेक्शन को भी देखिए कितना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। बहुत सारे स्टोन लगाए हुए हैं काट काट के। यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे, लाइन से कम रहे होंगे 100 से ज़्यादा झूले। अब हम आ गए हैं उस वाले एरिया में जिसके लिए एक्चुअली रॉक गार्डन फेमस है। वो है रॉक से बनी ये खूबसूरत मूर्तियाँ। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कोई एनिमल्स की हैं, कहीं ह्यूमंस की हैं। मतलब अच्छे से कलाकारी की हुई है। अपनी पूरी प्रतिभा को दिखाया है नेकचंद जी ने कि किसी पत्थर से कितनी खूबसूरती से किसी चीज़ को डिज़ाइन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए चूड़ियों से बनी हुई ये मूर्तियाँ हैं। रॉक गार्डन को घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं सुखना लेक। मुझे लगा था कि शायद छोटी सी लेक होगी, लेकिन भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लेक है। सुखना लेक नैनीताल के नैनी लेक से 6 गुना ज़्यादा बड़ी है। अब आप सोच सकते हो कि भाई ये लेक कितनी ज़्यादा बड़ी होगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। आप इसमें बोटिंग का भी आनंद ले सकते हो। कई टाइप की बोट अवेलेबल थी। यहाँ पर शिकारा राइड का जो चार्जेस था वो था 500 रुपीज़ 2 पर्सन के लिए और इतने पैसों में आपको ये 30 मिनट का सैर कराएगी। यहाँ पर आप लग्जरी क्रूज का भी आनंद ले सकते हो और इसका जो चार्जेस था वो था 450 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा जो नॉर्मल क्रूज था उसका चार्जेस था 350 रुपीज़ पर पर्सन और सेम टाइमिंग 30 मिनट होने वाली थी। अगर आप पहले कभी कसौली घूमने गए हो तो कसौली का जो सनसेट पॉइंट है वहाँ से सुखना लेक दिखती है। सामने आप देखिए जो पहाड़ दिख रहा है एक्चुअली यही कसौली है। आज धुंध की वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। इवनिंग टाइम में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा क्राउड आता है। बहुत सारे लोकल लोग भी घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्री फीस तो लगना नहीं है। सुखना लेक पर आपको बहुत सारे कैफेज, पब और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप पार्टी कर सकते हो, खाना खा सकते हो, अपनी इवनिंग को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो।
लेक में वैसे तो पानी इनफ था, लेकिन मुझे लगता है अगर आप आफ्टर मानसून आते हो तो आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। सुखना लेक घूमने के बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने होटल। एक्चुअली हम लोग ऑफिस वर्क के लिए यहाँ पर आए थे चंडीगढ़, इस वजह से हमारा रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं एलांटे मॉल घूमने के लिए, जो कि हमारे होटल का जस्ट बैक साइड में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज।